सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्तम स्कंद 14वां अध्याय मोक्ष धर्म का वर्णन। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिया लोलोपु सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक है और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मुद्दों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषद में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकारक के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग देश लोभ शोक मोह भय मत मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई सत्व गुण प्रधान ही होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने बस में है, इसके इंद्रिया मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शांत धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग करते। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिया रूपी दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ता ले जाकर विषय रूपी लुटेरों को हाथ में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकारमय संसार के नरक में गिरा देंगे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे है जो वृत्तियों को उनके विषयों को ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे हैं जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग बना देते हैं। विवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेन याग्दिम सिंहासमय कर्म अग्निहोत्र 10 पूर्णमास चतुर्मास पशु याग सोम याग वैश्यदेव बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पुरत कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक है। सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति प्राण पुरुष मरने पर चरु पुरुषडी आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों से सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर कसमसा रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणयान का अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होकर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और बीज के रूप में परिणित होकर प्रत्यान मार्ग से पुनः संसार में जन्म लेता है। युधिष्ठिर गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत तक संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का निवृत्ति परायण पुरुष
इष्ट पूर्ति आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों को हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प में, मन में वैकारिक मन को परावाणी में, परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम, इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी कर्मशः अग्नि, सूर्य, दिन, साय, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण का अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर स्थूल विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राग रूप में स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से स्वतः अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारण प्रदय लय करके तुरीय रूप में स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है, इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसारी की ओर निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पृथ्वीयान और देवयान दोनों ही देवोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्व से जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे, उसी में अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियादेत है। स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के साथ अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं। उनमें अपने को और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्यादेत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपातिकाल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों का अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसु यज्ञ आदि यज्ञ किए। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम उपब्रहणक और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा परमात्मा में लगा रहता और अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। सत्य सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया है। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अन्यासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों का भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं।
इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर तो हम तो कैसे कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।